हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? मस्ती में? तो प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में हमें डिस्कस करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, चैप्टर बिल्कुल बेसिक सा है और बेसिक से लेके जितना अच्छा क्वेश्चन पॉसिबल है वो हम करने की कोशिश करेंगे। आपको करना क्या है कि सेशन को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। जो चीज़ आपको नहीं लगी उसे आपको राइट डाउन कर लेना, और आपको लगे कि आपको आता है तो जल्दी से सेशन को आप अपना कंप्लीट करें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बेस आपका इसी तरीके से बनेगा, धीरे धीरे वो चीजें आपके लिए और अच्छी होती चली जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को देखें और सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ए कार डी एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टॉप इन 1.25 सेकेंड, देन एट व्हाट स्पीड वाज द कार ट्रेवलिंग बिफोर स्टार्टेड टू डी एक्सेलरेट। यानी कि ये कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी सर, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, ये क्या होगी। उसके बाद एक्सेलरेशन आपके पास डी एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ, तो ये आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद ये कह रहा है कि टाइम कितना दिया गया है, 1.25 सेकेंड। सर यहां कौन सी इक्वेशन लागू हो सकती है आपकी, u v a t, यानी कि v इज इक्वल टू आपके पास u प्लस ए टी। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है u, v की वैल्यू है 0, इसको ले आओ इधर। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू आपके पास माइनस ए टी। मैं इधर 0 रखा, मैं इसको ले आया इधर। अब ए की बजाय माइनस इंटू ए की बजाय, क्योंकि डी एक्सेलरेट है, रिटार्डेशन है, तो ये माइनस आएगा इंटू 1.25 आपके पास। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और आप देखोगे यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, 7.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन डी। तो ये था बिल्कुल एक बेसिक आइडिया अबाउट आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। जब आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है तो ये क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, ए कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस वाले केस में मैंने आपको क्या समझाया था कि एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस वाले केस में आपके पास क्या रहेगी, 2 दे रखे तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 आपके पास। और अगर 3 दे रखे हैं v एवरेज, 3 का केस आपको दे रखा है, तो 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई आपके पास v1 v2 v2 v3 और v3 v1 आपके पास। ये केस आपके कब लागू होंगे, जब इक्वल डिस्टेंस का केस हो। इक्वल डिस्टेंस का अगर केस आपको दे रखा है, इन केस अगर आपसे कह देता इक्वल टाइम इंटरवल की बात करता, ये इक्वल इंटरवल की अगर बात करता, तो उस केस में आपको क्या करना था, टाइम की अगर बात करता तो v एवरेज आपके पास क्या हो जाएगा सर, v एवरेज हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2, ये आपके पास। या 3 का केस है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई आपके पास 3, ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी। तो चलिए ये क्या कह रहा है, एक कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि v1 की वैल्यू इसने क्या दे दी, 30 किलोमीटर पर आवर। एंड द सेकेंड हाफ विद दिस वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये v2 की वैल्यू दे दी। तो अब आपको बताना एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इस जर्नी की क्या होगी। तो सर मेरे पास v एवरेज हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आपके पास 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाई आपके पास 30 प्लस 50, 2 इंटू आपके पास 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 80। 2 से मैं करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा। और यहां से एक जीरो से एक जीरो आपके पास, तो 150 बाई 4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर। बड़े आराम से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते थे, बशर्ते आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है।
नेक्स्ट केस की मैं बात करता हूं आपसे। अगला केस आपको क्या दिया गया, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। ए बॉडी हुज डिस्प्लेसमेंट इन वाई आपके पास वेरीज विद टाइम, तो आपको ये दे रखा है वाई इज इक्वल टू 2/3 टी स्क्वेयर आपके पास प्लस 16t प्लस 2 आपके पास वेरीज विद टाइम। तो इक्वेशन ये दे दी, विल कम टू रेस्ट आफ्टर आपके पास, ये रेस्ट में आपके पास कब आ जाएगी ये आपको देखना है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, ये आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो मैं क्या लेके चलूंगा dy/dt। सर ये आपके पास हो जाएगा, ये स्क्वायर ये आगे आ जाएगा आपके पास 4/3 t प्लस 16 आपके पास। और एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या रहेगा, एक्सेलरेशन विल बी सर आपके पास दिस विल बी इक्वल्स टू यहां से 4/3, ये मेरे पास एक्सेलरेशन रहेगा। अब मुझे निकालना क्या है कि आपके पास v 0 हो जाए, तो इसको अगर मैं u मान के चलता हूं, इसे a मान के चलता हूं, तो v की वैल्यू 0 मुझे कब मिल जाएगी। v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस AT, ये फाइनली मुझे 0 करना है, तो u इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा AT के इक्वल हो जाएगा। और यहां से अगर बात करूं मैं आपसे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास क्या है 4/3, टाइम की वैल्यू आपके पास क्या है सर, टाइम मुझे निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है 4/3। नहीं ऐसे तो नहीं निकलेगा भाई, इसके लिए कोई ना कोई तो कंसेप्ट हमें और लगाना पड़ेगा। सिंपली अगर देखिए सिंपल तो ये अपने पास नहीं आएगा इस तरीके से, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास वेलोसिटी है इस तरीके से। ए बॉडीज हुज डिस्प्लेसमेंट इन मीटर आपके पास वेरीज विद दिस इक्वेशन 2/3 t स्क्वायर 16t प्लस 2 आपके पास, ठीक है, ये 16 आपके पास, ठीक है। कम टू रेस्ट आपके पास वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाए, इस वाले पार्ट को अगर आपके पास v 0 है तो दिस इंप्लाइज में बात करता हूं आपसे कि 4/3t इज इक्वल टू क्या हो गया सर 16, तो दिस इंप्लाइज t की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 4, और ये आपके पास किसके इक्वल आ रही है सर 12 सेकेंड की इक्वल आ रही है, 12 चौके 48, ये आपका इस तरीके से आ रहा है। वैसे अगर वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकालना हो ये आप निकाल सकते हो। इसने क्वेश्चन को यही खत्म कर दिया, आगे लेके नहीं जाना चाह रहा। क्लियर है सबको, उम्मीद है यहां तक की चीजें आप सबको समझ आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक, रेडियस आपको दे रखी है सर, रेडियस आर दे रखी है आपको, रेडियस आर दे दी इसने, और उसके बाद एक चक्कर का जो टाइम दे दिया वो कितना दे दिया इसने 40 सेकेंड। यहां से देखिए, यहां से ये चलना स्टार्ट करता है और वापिस यहां कितनी देर में आके पहुंच जाएगा 40 सेकेंड में, यानी कि आफ्टर 40 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 40 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा 40 सेकेंड के बाद, डिस्टेंस 2πr के बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड आपके पास, और सर्कुलर ट्रैक पे है। देखिए यहां से ये मेरे पास 2 मिनट 20 सेकेंड आपके पास, तो यहां अगर मैं बात करता हूं पहले 40 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, ये अपने पास हो गया 4 × 12 40 सेकेंड। टोटल मेरे पास टाइम कितना है 2 मिनट और साथ में कितना 20 सेकेंड, तो टोटल मेरे पास है 140 सेकेंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी 40 पे, फिर आपके पास 80 पे, फिर आपके पास 120 पे,
और फिर 160 पे। तो ये इसके बीच की बात है, इसके बीच की बात है। तो यहां से ये चलना शुरू करेगा 120 सेकंड पे, तो ये 0 चल रहा है और आपको चलना कितना है 140 सेकंड, यानी कि ये कितनी देर चलेगा, ये 20 सेकंड चलेगा, 20 सेकंड चलेगा। अगर ये कंप्लीट 40 सेकंड चलता तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी, लेकिन 20 सेकंड चला तो ये यहां से कहां पहुंच गया, यहां। तो ए से बी तक की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये आपके पास आर और ये आर, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, 2R आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा सवाल है आपके पास। ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा, आपके पास एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम, टाइम इसने दिया नहीं है, विच डी एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा, ये रिटार्डेशन है आपके पास, कम टू रेस्ट इफ द टोटल टाइम इज टी, आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी इसने कितनी अटेन की होगी। देखिए केस अगर आप ग्राफिकली देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास टाइम टी, और ये आपके पास पहले अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा है, ये कहां पहुंच रहा है, ये यहां पे पहुंच रहा है वी मैक्सिमम पे, और फिर उसके बाद डी एक्सेलरेट कर रहा है, ये कहां पे पहुंच रहा है 0, यहां भी क्या है आपके पास 0। इस तरीके का सिनेरियो आपके पास क्रिएट हो रहा है। ये आपके पास डी एक्सेलरेशन विद बीटा। केस की अगर मैं बात करूं आपसे, पहले केस की अगर मैं बात करूं, v आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, u प्लस ए टी के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v किसके बराबर हो गया आपके पास, अल्फा टी। दिस इंप्लाइज टाइम t1 आप मान लो, क्योंकि ये वाला पार्ट आप t1 मान के चलेंगे, ये वाला पार्ट t2, टोटल टाइम t हो जाएगा आपके पास। तो दिस इंप्लाइज मेरे पास क्या आ रहा है, जो वेलोसिटी इसके लिए आएगी t1 टाइम के बाद ये कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। तो यहां जो वेलोसिटी इसके लिए रहेगी t1 इज इक्वल टू आपके पास, t1 विल बी इक्वल्स टू v बाई अल्फा। वहीं अगर मैं t2 टाइम की बात करता हूं, v इज इक्वल टू आपके पास u प्लस ए टी। तो इस वाले केस में ये वाली जो वैल्यू v है वो इनिशियल हो जाएगी, फाइनल वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0 u प्लस बीटा टी। अब आपको पता है बीटा की वैल्यू क्या लेके चलनी, हमें नेगेटिव लेके चलनी है, क्योंकि ये डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे माइनस बीटा टी आपके पास। दिस इंप्लाइज ये जो u है ये किसके इक्वल रहेगा, इस v के इक्वल। यहां जो हाईएस्ट आया है इसके लिए ये वो इनिशियल बनेगा। तो आप इसे लिखेंगे v इज इक्वल टू बीटा t2 आपके पास, v इज इक्वल टू बीटा t2। तो दिस इंप्लाइज आपके पास t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाई बीटा आपके पास। टोटल टाइम की अगर बात की जाए आपसे, टाइम t इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू मेरे पास क्या है v बाई अल्फा, और ये मेरे पास v बाई बीटा। अगर मैं v को कॉमन ले लेता हूं, v मैंने कॉमन लिया, 1 बाई अल्फा प्लस आपके पास 1 बाई बीटा, ये टाइम t के इक्वल आ रहा है। एलसीएम अगर इनटू आपके पास v है, ठीक है। एलसीएम आपने क्या लिया है, एलसीएम आपने लिया सर अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा इनटू आपके पास v। तो मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। मुझे इस v की वैल्यू निकालनी, v को मैं एक तरफ रखूंगा, v को अगर मैं एक तरफ रखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इनटू आपके पास टाइम t। ये आ जाएगा आपके पास क्या, v मैक्स, ये वैल्यू आएगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है आपका, कौन सा ऑप्शन, यहां से ये सर मेरे पास सेटिस्फाई कर रहा है। ऊपर क्या आएगा, ये नीचे अल्फा बीटा है, इधर जाके तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास फाइनल आंसर रहेगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ
आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द पार्टिकल इज गोइंग ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इन 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। आपके पास पार्टिकल इज गोइंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ, तो यहां से देखिए ये ईस्टवर्ड जा रहा है, ईस्ट की तरफ। किस वेलोसिटी के साथ? 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है, वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड इन 10 सेकेंड। आपके पास 10 सेकेंड के बाद, या इन 10 सेकेंड की बात कर रहा है, ये आफ्टर 10 की नहीं, फिर भी देख लेते हैं। ये आपके पास नॉर्थवर्ड पहुंचा है, कितना? ये चल रहा है सर 5 मीटर पर सेकेंड से। नॉर्थवर्ड आपका यहां पहुंच गया है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम विल बी आपके पास, तो एवरेज एक्सेलरेशन मेरे पास किसके इक्वल होगा? ये वाला टाइम एवरेज एक्सेलरेशन मेरे पास किसके इक्वल होगा? और डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास? तो यहां से देखिए आपका, अगर इस वाले पॉइंट से आप बात करोगे इनिशियल को लेके, तो ये आपके पास किसके इक्वल रहेगा सर? एवरेज एक्सेलरेशन मेरे पास रहता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम आपके पास। ठीक है, यहां रिजल्टेंट वेलोसिटी आपके पास क्या रहेगी? 5√2 आपके पास, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर निकालोगे तो ये 5√2 आपके पास रेशियो में आ जाएगा, और रेशियो आपका ये तो आ जाएगा आपके पास 1/√2। ये तो क्लियर है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब ये जाएगा किधर आपके पास? नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट आपके पास, तो इनमें से कौन सा आंसर रहेगा आपके पास? 1/√2 टुवर्ड्स आपका नॉर्थ वेस्ट ये जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट आपके पास। नेक्स्ट पार्ट, अब ये आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई है। इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार हम देख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपके पास, s इज इक्वल टू आपके पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, और डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड आपके पास u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब ये जो इक्वेशन आपके पास है, इनमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, किसके लिए वैलिड होंगी? वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये आपको याद रखना। अब यहां अगर बात की जाए आपसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये नहीं होगा। इसको अगर मैं लेके जाऊंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे आप देखोगे माइनस आएगा, यहां पे आपके पास ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि u और v दोनों के साथ t की मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों गलत है। आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? ये। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यू की वैल्यू इसने दे दी क्या? 20 मीटर पर सेकेंड। और एच मैक्स आपके पास किसके इक्वल रहता है सर? यू स्क्वायर बाय 2g के इक्वल। g की वैल्यू दे रहा है 10, तो 20 इंटू 20 आपके पास बाय 2 इंटू 20, सॉरी 2 इंटू 10 आपका रहेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए बॉय इज स्टैंडिंग 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, थ्रो ए स्टोन वर्टिकली दिस वन, दिस स्पीड विल बी द हिट द ग्राउंड। आपके पास देखिए ये केस थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बिल्कुल बच्चों वाला केस है। यहां से ये हॉरिजॉन्टल थ्रो करता है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास क्या रहेगी? इंडिपेंडेंट। मतलब उतना ही टाइम लगना है, चाहिए इस तरीके से ग्राउंड पे पहुंचे और चाहिए इस तरीके से ग्राउंड पे पहुंचे, दोनों में लिया गया टाइम आपके पास क्या रहेगा? इक्वल। ये भी टी है तो ये भी टी रहेगा,
और ये t किसके बराबर होता है आपके पास, √2h/g के इक्वल होता है आपके पास टाइम। तो क्या कह रहा है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है सर, 20 मीटर हाइट है आपके पास। तो बताइए आंसर क्या होगा, g की वैल्यू 10 है, तो t इज इक्वल टू √2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई आपके पास 10। तो टाइम की अगर बात करें तो ये मेरे पास हो जाएगा सर कितना, 20 दूनी 40 बटा 10 यानी कि 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तो इसमें टाइम आ जाएगा, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो v इज इक्वल टू आपके पास √2gh। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2, g की वैल्यू कितनी सर 10, h की वैल्यू हाइट कितनी देके चल रहा है 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 दूनी 40 420 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, √2gh। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये वाला। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां इसका कोई रोल नहीं है इस वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करनी है हमें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको लागू करना, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप इनमें से देखिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। जैसे एक बार मैं सोल्व करने की कोशिश करूं, इक्वेशन मुझे लेके आनी है v² इज इक्वल टू आपके पास u² प्लस 2ax या फिर v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ax। तो ये वाली इक्वेशन मुझे नजर आ रही है, v² माइनस u², ये 2ax आपके पास, ये आंसर। क्योंकि यहां पे आप देखोगे ये भी नहीं सेटिस्फाई होगा, ये भी नहीं, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, A stone is dropped from a tower of 80 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी। वही जो क्वेश्चन आप करवाया था वही आपके पास, √2g की वैल्यू कितनी 10 और हाइट कितनी दे रखी 80, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन आपके पास दी एक्सेलरेशन आपको निकालना है 10 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड में, v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दो। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो उसकी इमेज भी इधर आएगी। तो ये अगर 15 मीटर पर सेकेंड से आ रहा, प्लेन मिरर के केस में ये 15 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो ये भी किस स्पीड से आ रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो इक्वल है आपके पास 15 प्लस 15 आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास नेक्स्ट केस मेरे पास क्या हो जाएगा, आपको इक्वेशन दी गई है v इज इक्वल टू at प्लस b डिवाइडेड बाई आपके पास t प्लस c। तो यहां ABC अगर कांस्टेंट आप मान के चलते हो तो देखिए टाइम में टाइम जुड़ सकता है, तो C का कंफर्म हो गया, हमें क्या है, C टाइम है। अब वेलोसिटी के इक्वल लेके चलना है, तो ये कंप्लीट आपका वेलोसिटी, तो ये टाइम होगा, तो ऊपर वाला किसके इक्वल होना चाहिए, लेंथ के इक्वल, क्योंकि लेंथ बाई टाइम से ही क्या आ सकती है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम आपके पास क्या रहता है, वेलोसिटी। तो ये जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन, तो ये LT माइनस 2। तो ये इसके डायमेंशन बनेंगे, ये एक्सेलरेशन बनेगा, ये टाइम बनेगा और ये लेंथ बनेगा, तब जाके ये सेटिस्फाई होगा। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, मेरे पास ए के लिए LT माइनस 2, बी के लिए यहां T ना लिख के आपको क्या लिखना है, L लिखना है, और C के लिए T, और ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है आपके पास। सिमिलर आपके पास इक्वेशन x ये है, इसको करना क्या है, देन द यूनिट ऑफ b। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास a क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम जब करोगे आप
तो आपके पास क्या आएगी, डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का टाइम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपके पास। मुझे निकालना किसका था, मुझे निकालना है सर द यूनिट ऑफ बी, बी का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। या ये भी दे सकता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि इक्वेशन आपको इस तरीके से दे रखी है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस निकालना तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास इक्वेशन क्या है, बी टी स्क्वायर, वी इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएशन कर दो इसका, dx by dt विच इज इक्वल टू 2bt आपके पास, और वेयर a एंड b आपके पास गिवन बाय द इक्वेशन a एंड b ये दे रखा है। उसके बाद क्या है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द टाइम 3 सेकेंड विल बी, तो 3 सेकेंड की अगर मैं बात करूं b के बजाय 2 गुना 3 आपके पास 3 3 9 9 दूनी 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए को अगर आप लेके चलोगे, ए अपने आप में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो यहां से तो आपके पास ये ए के बजाय मैंने 15 पुट कर दिया, और बी के बजाय मैं क्या पुट कर दूं, यहाँ पे 3 पुट कर दूं, तो भी आंसर आपका यही आएगा 18। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज व्हेन, तो वेक्टर क्वांटिटी है, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो भी चेंज होगा, आपका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो केवीएस टीजीटी एग्जाम और केवीएस पीजीटी एग्जाम दोनों की तैयारी के लिए, केवीएस टीजीटी एग्जाम और केवीएस पीजीटी एग्जाम दोनों की तैयारी के लिए आपके पास अड्डा 24/7 ने एक स्पेशलाइज कोर्स निकाला है, जिसपे आप, जैसे आपको ये देखना केवीएस टीजीटी पे सिलेक्ट कीजिए या आप केवीएस पीजीटी पे सिलेक्ट कीजिए, कहां सिलेक्ट करना है वो सुनिए। या तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए अड्डा 24/7, और अगर आप इसे देखना चाह रहे हैं अपने लैपटॉप पे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी है adda247.com, ओपन ऑल कोर्सेज, और ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे तो टीचिंग में आप जाएंगे, तो आप अगर टीजीटी की तैयारी करें तो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करें तो पीजीटी, और अगर आप कोर्स अभी 12 बजे से पहले लेते हैं तो डबल वैलिडिटी ऑफर है आपके पास, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास यहां से अगर मैं बात करूं, आपका फिजिक्स का कोर्स ये रहा कोर्स, और एक कोर्स जिसमें आपके पास सारी ये चीजें, ये देखिए व्यू ऑफर पे आप जाएंगे, बाय यूजिंग कोड Y575 अप्लाई कर देंगे हम, यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड आपका ये वाला, ये कोर्स का प्राइस रहेगा आपका। और ध्यान ये रखना है कि नए साल से इसके रेट हाइक कर रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, तो अभी अपना एनरोल कर लीजिए Y575, और आपका नया कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है कब से, 30 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, 30 दिसंबर से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो कोर्स का आपका फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, 2299 रुपए बाय यूजिंग कोड दिस। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, फिजिक्स अड्डा 24/7, यहां आप मेरे से कनेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में हम रखते हैं इतना ही। फाइनली सेशन में आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चीजें अगर बाई चांस कुछ करेक्शन हो भी जाता, कुछ मिस्टेक हो भी जाती है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करो। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से अच्छा और आसान भाषा में समझाऊं। तो अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो तो वो भी आप जरूर मुझे इन्फॉर्म किया करो। तो आज की इस सेशन में इतना ही काफी है। फाइनली जय हिंद, जय भारत, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और सेशन कैसा लगता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर इसमें कोई चेंजेस करवाने तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।
तो फाइनली आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।